रूस को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सबसे ज्यादा एडवांस माना जाता है। युद्ध के मोर्चे पर रूस के इलेक्ट्रॉनिक हथियार यूक्रेन के ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अब यूरोपीय यूनियन का दावा है कि रूस के इन एडवांस हथियारों के निशाने पर यूरोप के नेता हैं। इन हथियारों की रेंज में इस बार फंसा है लिथुआनिया के राष्ट्रपति का विमान। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जानिए। न गोली चलती है न धमाका होता है, बस ड्रोन इशारे के साथ ही सरेंडर कर देता है। यह रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का छोटा सा नमूना है, लेकिन रूस के पास बड़े और घातक इलेक्ट्रॉनिक हथियार हैं जो दुनिया के एविएशन सिस्टम को धराशायी कर सकते हैं। यूरोप का दावा है कि रूस ने इन हथियारों का इस्तेमाल यूरोप और नेटो देशों के नेताओं के खिलाफ शुरू कर दिया है। दावा है कि इस बार लिथुआनिया के राष्ट्रपति इस हमले का शिकार हुए हैं। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा के विमान ने फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी से लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस के लिए उड़ान भरी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिली जानकारी के मुताबिक लैंडिंग से 32 मिनट पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन लैंडिंग से कुछ मिनट पहले एक ड्रोन विमान के रास्ते में आ गया। राष्ट्रपति गितानस नौसेदा के विमान की लैंडिंग 16 मिनट देर से हुई। खास बात यह है कि लिथुआनिया का इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस अभी तक यह पता नहीं लगा पाया कि यह ड्रोन कहां से आया था। इस ड्रोन को राष्ट्रपति के विमान के लिए बड़ा खतरा माना गया और लिथुआनिया की जांच एजेंसियां इस मामले की पड़ताल कर रही हैं। जब एयर स्पेस पर पाबंदी थी तो ड्रोन कहां से आया? क्या रूस ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से ड्रोन को कंट्रोल किया? क्या रूस लिथुआनियाई राष्ट्रपति के विमान को टारगेट करना चाहता था? ये ऐसे सवाल हैं जिनके सही जवाब शायद कभी ना मिले, क्योंकि अब से पहले 1 सितंबर को यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ भी यही हुआ था। उर्सुला का विमान पोलैंड से बुल्गारिया के लिए उड़ा। इस विमान को अचानक जीपीएस सिग्नल मिलना बंद हो गया। पायलटों ने विमान को पेपर मैप के जरिए प्लोवडिव एयरपोर्ट पर उतारा। ईयू ने आरोप लगाया कि यह रूस का इलेक्ट्रॉनिक हमला है। हालांकि रूस ने इस आरोप का खंडन किया। इससे पहले 2023 में कैलिनिनग्राड के करीब यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्री के विमान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रूस पर बार बार हैक अटैक के आरोप लगते रहे, लेकिन अब इस संकट से निपटने के लिए यूरोप तैयारी कर रहा है। जीपीएस सिग्नल मजबूत करने के लिए ईयू नए सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। रूस के इलेक्ट्रॉनिक हथियारों से यूरोप में डर है। यूरोप को लगता है कि रूस किसी भी वीवीआईपी विमान को सैटेलाइट और जीपीएस सिग्नल जाम करके गिरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।